कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। द्रौपदी पुत्र श्रुतकर्मा और प्रतिविंध्य द्वारा क्रमशः चित्रसेन एवं चित्र का वध, कौरव सेना का पलायन तथा अश्वत्थामा का भीमसेन पर आक्रमण। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर श्रुतकर्मा ने सम्रांगण में कुपित हो राजा चित्रसेन को 50 बाण मारे। नरेश्वर, अभिसार के राजा चित्रसेन ने झुकी हुई गांठ वाले 9 बाणों से श्रुतकर्मा को घायल करके 5 से उसके सारथी को भी बींध डाला। तब क्रोध में भरे हुए श्रुतकर्मा ने सेना के मुहाने पर तीखे नाराज से चित्रसेन के मर्मस्थल पर आघात किया। महामना श्रुतकर्मा के नाराज से अत्यंत घायल होने पर वीर चित्रसेन को मूर्छा आ गई। वे अचेत हो गए। इसी बीच में महायशस्वी श्रुतकीर्ति ने 90 बाणों से भूपाल चित्रसेन को आच्छादित कर दिया। तदनंतर होश में आकर महारथी चित्रसेन ने एक भल्ल से श्रुतकर्मा का धनुष काट डाला और उसे भी 7 बाणों से घायल कर दिया। तब श्रुतकर्मा ने शत्रुओं के वेग को नष्ट करने वाला दूसरा सुवर्णभूषित धनुष लेकर चित्रसेन को अपने बाणों की लहरों से विचित्र रूपधारी बना दिया। विचित्रमाला धारण करने वाले नवयुवक राजा चित्रसेन उन बाणों से चित्रित हो युद्ध के महान रंगस्थल में कांटों से भरे हुए साही के समान सुशोभित होने लगे। तब शूरवीर नरेश ने श्रुतकर्मा की छाती में बड़े वेग से नाराज का प्रहार किया और कहा, खड़ा रह, खड़ा रह। उस समय नाराज से घायल हुआ श्रुतकर्मा सम्रांगण में उसी प्रकार रक्त बहाने लगा जैसे गेरू से भीगा हुआ पर्वत लाल रंग की जलधारा बहाता। तत्पश्चात खून से लटपट अंगों वाला वीर श्रुतकर्मा सम्रांगण में उस रुधिर से अभिनव शोभा धारण करके खिले हुए पलाश वृक्ष के समान सुशोभित हुआ। राजन, शत्रु के द्वारा इस प्रकार आक्रांत होने पर श्रुतकर्मा कुपित हो उठा और उसने राजा चित्रसेन के शत्रु निवारक धनुष के 2 टुकड़े कर डाले। महाराज, धनुष कट जाने पर चित्रसेन को आच्छादित करते हुए श्रुतकर्मा ने सुंदर पंख वाले 300 नाराजों द्वारा उसे घायल कर दिया। तदनंतर एक पैनी धार वाले तीखे भल्ल से उसने महामना चित्रसेन के शिरस्त्राण सहित मस्तक को काट लिया। चित्रसेन का वह दीप्तिशाली मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो चंद्रमा दैवेच्छावश स्वर्ग से भूतल पर आ गिरा हो। माननीय नरेश, अभिसार देश के अधिपति राजा चित्रसेन को मारा गया देख उनके सैनिक बड़े वेग से भाग चले। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए महाधनुर्धर श्रुतकर्मा ने अपने बाणों द्वारा उस सेना पर आक्रमण किया, मानो प्रलय काल में कुपित हुए यमराज समस्त प्राणियों पर धावा बोल रहे हों। युद्ध में आपके धनुर्धर पौत्र श्रुतकर्मा द्वारा मारे जाते हुए वे सैनिक दावानल से झुलसे हुए हाथियों के समान तुरंत ही संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। शत्रुओं पर विजय पाने का उत्साह छोड़कर भागते हुए उन सैनिकों को देखकर अपने तीखे बाणों से उन्हें खदेड़ते हुए श्रुतकर्मा की अपूर्व शोभा हो रही थी। दूसरी ओर प्रतिविंध्य ने 5 बाणों द्वारा चित्र को क्षत विक्षत करके 3 बाणों से सारथी को घायल कर दिया और 1 बाण से उसके ध्वज को भी बींध डाला। तब चित्र ने कंक और मयूर की पंखों से युक्त स्वच्छ धार और सुनहरे पंख वाले 9 भल्लों से प्रतिविंध्य की दोनों भुजाओं और छाती में गहरी चोट पहुंचाई।